Hello everyone. So today we will talk about a very famous poem and very important poem according to class 12's board exams which is known as Aunt Jennifer's Tiger. तो ये Aunt Jennifer's Tiger जो है इसको लिखा किसने है? एड्रियन रिच ने लिखा है। और ये पोएम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इसमें मेटाफर, इमेजरी, एलिटरेशन जैसे फेमस लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम। थोड़ा सा कंटेक्स्ट अगर समझें तो एड्रियन रिच जो है ये एक फेमिनिस्ट राइटर थी एंड शी हैज़ स्पेशली written about how the patriarchal society suppresses the women इन देयर एज। तो ये बात है, ये कब की बात है? ये 1950 की बात है और उस टाइम में शी वॉज़ मैरिड एंड इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था जिसके एक साल बाद इनके हस्बैंड ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया था। तो ये थोड़ा सा आपने राइटर के बारे में जान लिया। और आंट जेनिफर जो है इनका वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स है एंड एड्रियन रिच हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स इन the case of feminism, bringing up the realistic picture of women in the society of her age. Okay, चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो आंट जेनिफर्स टाइगर जो है ये स्टार्ट होता है कि आंट जेनिफर जो है वो बैठ के कपड़े में कुछ कढ़ाई कर रही है और वो क्या कर रही हैं उसी को अब हम समझेंगे। फर्स्ट लाइन स्टेट्स आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो अब देखिए प्रैंस का मतलब क्या होता है? प्रैंस मतलब होता है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बॉडी मूव करते हैं ना, छलांग लगाते हैं ना, उसको कहते हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। वो बहुत ज़ोर से मूव कर रहा है। वो कौन सा टाइगर है? वो जो कपड़े पे जो कढ़ाई बना रही हैं वो टाइगर की ही कढ़ाई बना रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो टाइगर बहुत मूव कर रहा है। ठीक है, ब्राइट टोपस डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और उसको चारों तरफ से वो किससे सजा रही है? वो ब्राइट टोपस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब ग्रीन कलर से बाकी चारों तरफ उसको सजा रही है ताकि लगे कि बीच में टाइगर है और चारों तरफ उसके ग्रीन कलर का क्या है? जंगल है। तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर जंगल को दे के एक इमेजरी नाम का जो लिटरेरी डिवाइस है जहाँ इमेजेस यूज़ होते हैं टू कन्वे योर फीलिंग, उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा कि इस लाइन में इमेजरी यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शाइवेलरिक सर्टेनिटी। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो टाइगर्स है ये ट्री के पीछे छुपे हुए जो मेन हैं उनसे नहीं डरते हैं और ये इनका जो मूवमेंट है वो एकदम शाइवेलरिक है। शाइवेलरिक मतलब गौरवपूर्ण, मतलब एकदम योद्धाओं जैसा। अब यहाँ पे ये बात क्यों आई कि दे डू नॉट फियर द मैन? क्योंकि यहाँ पे पोएट आपको दर्शाना चाहती है, पोएटेस आपको दर्शाना चाहती है कि ये एक ऐसा समाज में जी रही हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दबाई हुई जाती हैं विद द सप्रेशन ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। और उनके साथ जो ऑस्ट्रसाइज्ड वे में बिहेवियर होता है उस चीज़ को यहाँ दर्शाना चाहती है कि खुद तो ये दबी हुई है लेकिन ये टाइगर जो है ये रिप्रेजेंट करता है इनके अंदर की आकांक्षाएं, इनके अंदर के फीलिंग्स। जो ये टाइगर है जो फियरलेस है, जो शाइवलरिक है, जो स्लीक है, जो डरता नहीं है मर्दों से। ठीक है, एम आई क्लियर फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ? ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलती हैं Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। अब यहाँ पे उनके बेबसी को दिखाया जा रहा है कि आंट जेनिफर का जो फिंगर्स है जब वो कढ़ाई कर रही हैं वो फ्लटर कर रहा है, मतलब वो ऐसे काँप रहा है, वो मतलब ठीक से चल नहीं रहा। थ्रू हर वुल, जो वुल लेके वो टाइगर को बना रही थी वो बनाने में उनका हाथ जो है वो फ्लटर कर रहा है, मतलब एक तरीके से हाथ उनका काँप रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा उनका हाथ असमर्थ हो रहा है काम करने में कि इट फाइंड इवन दी आइवरी निडल हार्ड टू पुल। मतलब वो आइवरी निडल जो होता है, जो निडल से वो कढ़ाई कर रही थी, बुन रही थी, उसको भी खींचना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा ये यहाँ पे अपनी हेल्पलेसनेस को, अपनी बेबसी को बता रही हैं। ठीक है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब यहाँ पे अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया कि ये पोयम जो है ये पोइटस एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिख रही हैं
जिसमें ये खुद की स्टोरी को बता रही है। तो उसमें ये उनकी आंट है एंड द हस्बैंड इज़ अंकल। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो आंट जेनिफर है, इनके हाथ इसीलिए फ्लटर कर रहे हैं और ये आइवरी निडल को इसीलिए नहीं पुल कर पा रही हैं क्योंकि इनके हाथ पे एक बहुत बड़ा हैवी प्रेशर है। ये प्रेशर, ये मैसिव वेट किस चीज़ का है? द मैसिव वेट इज़ ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब क्या? अंगूठी। ये जो अंगूठी है, दिस रिंग, वेडिंग रिंग, ये वेडिंग रिंग इज़ नॉट जस्ट अ रिंग, इट इज़ नॉट, क्या ये लिटरली काफ़ी भारी रिंग पहनी हुई है? नहीं। द रिंग इज़ अबाउट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट शी इज़ बिन एंडाउड विद आफ्टर मैरिज। हर वो परेशानियाँ, हर वो दिक्कत जिससे कि इन्हें दबा दिया गया आफ्टर मैरिज, जिसकी वजह से इतनी लाचार हो गई हैं कि अब ये कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रही हैं और ये टाइगर बना के अपने अंदर के महत्वाकांक्षाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इनर बीइंग को शो कर रही है। और ये हमेशा आंट जेनिफर के हैंड पे बैठा हुआ है, ये वेडिंग रिंग विच मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके ओके, लेट्स गो फॉर द लास्ट पैराग्राफ नाउ। अब बात कर रहा है कि व्हेन आंट इज़ डेड, जब इनकी आंट जो है वो मर जाएंगी, अभी तक मतलब यहाँ पे ऐसा बोलेंगे इफ़, अगर वो मर जाती हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए पूरा लाइफ तो उन्होंने दुख झेला ही, लेकिन ये दुख का मात्रा इतना ज़्यादा है, इतना इनके साथ हिंसा, इतना बुरा बर्ताव किया गया है आफ्टर मैरिज, और इतनी बुरी तरीके से इनको मैरिज के जंजीरों में बांध दिया गया विद द हेल्प ऑफ दिस वेडिंग बैंड, वेडिंग रिंग, कि अगर ये मर भी जाती हैं फिर भी जो इनका ये टेरिफाइड हैंड है, ये डरा हुआ हाथ है, ये उस अंगूठी से बंधा रहेगा जो विच शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो इन पे हमेशा शासन करता था। मास्टर्ड बाय मतलब इनका मास्टर कोई और था पूरे लाइफ, वो मरने के बाद भी इनका मास्टर रहेगा। ठीक है। तो एक तरीके से ये पेट्रियार्की के बारे में बता रहा है कि इवन आफ्टर यूर डेड यूर स्टिल नॉट, यू डू नॉट हैव अ आइडेंटिटी, यू स्टिल आर कॉल्ड समवंस वाइफ, समवंस पोजेशन, लाइक दैट। आपका ख़ुद का कोई भी इमेज नहीं रहता इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। और इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, मेल ऑलवेज एंड ऑलवेज डोमिनेट यू। ठीक है। अब फाइनल लाइंस देखते हैं, काफ़ी इमोशनल है एक तरीके से। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid। क्या कह रहा है कि जो टाइगर उन्होंने लेकिन बनाए थे, टाइगर मतलब उनकी दबी हुई महत्वाकांक्षाएं, दैट शी मेड विल गो ऑन prancing। prancing मतलब मैंने आपको क्या बताया, वेरी क्विकली मूविंग हेयर एंड देयर, लाइक टाइगर्स मूवमेंट इज़ वेरी क्विक, इट्स वेरी स्मार्ट। तो वो यहाँ वहाँ जाएंगे, प्राउड होंगे और किसी से नहीं डरेंगे। वो उनका उनका इनर बीइंग जो है, उनका फीलिंग्स जो है, दैट विल स्टिल रिमेन अनअफ्रेड नो मैटर इवन इफ शी इज़ डेड, no matter she has been mastered by some man in her life, still her life, the tigers that she has made will go on prancing, proud and unafraid. So that was all for today's video. Thank you so much. Kindly subscribe and like if you like my content. Hari Om Tat Sat.